मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ई बाइक का एडवांस कंट्रोलर के बारे में जानने जा रहे हैं कि इस कंट्रोलर में क्या फॉल्ट है या इस कंट्रोलर को कैसे ठीक किया जाता है, इसका क्या टेक्निक है। मैं इतने बड़े सर्किट के अंदर जो 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन या 14 वोल्ट का सेक्शन या आउटपुट सेक्शन, उसके बाद ड्राइवर सेक्शन और कंट्रोलर सेक्शन, तो बोर्ड पर ही मुझे कैसे पता करना है कि इसमें से क्या खराब है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हमें टाइम अगर बचाना है तो हमें कई तरह का टेक्निक आना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मेन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मुख्य रूप से 4 तरह का है। जैसे सेल्फ टेस्टिंग, यानी बोर्ड पर सेल्फ टेस्ट करना। सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि मॉसफेट या ट्रांजिस्टर बोर्ड पर ही खराब है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं। दूसरा होता है इम्पीडेंस टेस्टिंग। इम्पीडेंस के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जान सकते हैं। जैसे मॉसफेट के साथ कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो हमें इम्पीडेंस से ये पता चल जाता है कि क्या मॉसफेट खराब है या ट्रांजिस्टर खराब है या ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर कलेक्टर से जुड़े कंपोनेंट खराब है या नहीं। तो ये इम्पीडेंस टेस्ट के द्वारा भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद आता है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग का मतलब है बिजली दे करके या बैटरी दे करके इस सर्किट को चेक करना। साथ ही साथ अगर मुझे सेक्शन आइडेंटिफाई का कोई आइडिया है कि किस सेक्शन में खराबी है तो कैसे पता करेंगे, तो उसका भी टेक्निक हम इसमें देने जा रहे हैं। यानी इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे कि इस कंट्रोलर के अंदर कोई शॉर्टिंग है या नहीं, और अगर कोई शॉर्टिंग है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय सेल्फ टेस्ट, बाय इम्पीडेंस टेस्टिंग, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हिस्सा इसमें खराब है। तो दोस्तों, इसी तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप इस लाइन से जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हैं या पहले कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप रिपेयर करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो टेलीविजन रिपेयर करते थे, क्योंकि टीवी का जो सीआरटी टीवी का काम कम होने के कारण अब वो बड़ी तेजी से हमसे जुड़ रहे हैं और वो अच्छे कमा रहे हैं इस समय, बहुत सारे जो ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको लाइव जो वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या खराब। तो दोस्तों, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि इसमें कौन सा हिस्सा खराब है या प्रॉब्लम क्या है। तो कई बार आप मल्टीमीटर के द्वारा भी आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो आप इम्पीडेंस टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, ठीक है, चेक करके भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करना होता है या बजर के रेंज पर। बेस्ट होता है डायोड का रेंज। और उसके बाद सबसे पहले हमें जो ये बैटरी का प्लस माइनस है, जैसे ये माइनस का टर्मिनल है और ये प्लस का टर्मिनल है, तो हमें प्रोब को उल्टा लगा देना है, प्लस को माइनस में, माइनस के प्लस में। तो ये आपको डिजिट आ रहा है, 1 साइडेड के आसपास आना चाहिए। और अगर जैसे कि अब ये 586 आ रहा है, तो अगर मैं प्रोब को बदलूं तो या तो नील हो जाएगा या हाई रेंज। देखते हैं क्या होता है। देखिए, हाई रेंज यानी आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी आके चला गया। इसका मतलब है कि जो बैटरी की सप्लाई विभाग में कोई दिक्कत नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि जो 48 वोल्ट की या 72 वोल्ट की सप्लाई जो मैं बैटरी से दूंगा उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं। उसके बाद अब हमें यह पता करना है कि क्या इसका मोटर के वायर में कोई शॉर्टिंग है या नहीं। ये जानने के लिए हमें 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेड प्रोब आपको माइनस पे रखना। तो इसका माइनस कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहां से तो सारा चीज हटा दिया गया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए, नीचे आपको एक जंपर जैसा कंपोनेंट दिख रहा है। अक्सर लोग इसे जंपर समझते हैं, लेकिन ये जंपर नहीं, इसे शंट रेसिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, शंट रेसिस्टर क्या है, इसके अगर आप डीप से डीप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
तो ये शंट रजिस्टर के साथ ही ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, माइनस। तो माइनस टर्मिनल पे हमें रेड प्रोब रखना है और उसके बाद हमें इन तीनों वायरों पर बारी बारी से चेक करना है। जो मोटर के वायर यहाँ पे जुड़ेंगे, अगर ये इक्वल बता रहे हैं, एक जैसा बता रहा है, तब तो ये सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल हो गया तो बस एक ही तरीके से हम इसे जानेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम 7-8 तरीके इसमें बताते हैं कि कैसे मॉसफेट खराब है या नहीं, हम 100% वोल्ट पे कैसे जानेंगे। तो उसका कुछ अंश इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा, ध्यान से देखिए कि मैंने रेड प्रोब जो है मैंने माइनस वाले टर्मिनल पर रखा है, फिर ये मोटर के वायर पे मैंने रखा जिसे 585 आ रहा है। इसका मतलब हमें लगभग इससे मिलता जुलता इन दोनों से मिल गया, तो ये माना जाएगा कि अभी शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन ये 100% श्योर करने के लिए हमें दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये कंफर्म होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखिए यहाँ पे 585 आया, फिर यहाँ पे भी 586 यानी बराबर, और तीसरा ये आपको बजर शो कर रहा। तो दोस्तों जैसा कि एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे 585 और नेक्स्ट 585 और थर्ड जो है ये सीधा बजर शो कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, ये साफ जो हमने इम्पीडेंस टेस्टिंग किया, तो इम्पीडेंस टेस्टिंग से हमें ये पता चल गया कि मुझे इस चैनल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये दोनों चैनल्स बिल्कुल सही है। तो अब इसमें से रियल में खराब क्या है, ये बड़ी आसानी से इम्पीडेंस टेस्ट के द्वारा हमने पता कर लिया। तो कुछ इसी तरह का टेक्निक के द्वारा हम बहुत तेजी से किसी भी चीज को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे कैसे पता किया जाता है। तो हमने इसमें केवल 2 टेक्निक आपको दिया है, जो कि यहाँ पे खराब बता रहा है। अब इसका मतलब है इस टर्मिनल से जुड़े हुए जो भी मॉसफेट हैं उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट है। तो अब हमें इसको कैसे पता करेंगे कि ये मॉसफेट किससे जुड़ा हुआ है। तो आप अगर टेस्ट करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ से जुड़ी हुई है ये, तो इसका मतलब है कि ये मॉसफेट हैं हमारे लगे हुए, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब इनमें से कितने मॉसफेट हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब है एक सेक्शन में 4 मॉसफेट लगे, 4-4 का ये पेयर है। तो अब ये 4 में से कौन चारों खराब है या कोई एक खराब, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये इस टेक्निक से हमने ये तो पता कर लिया कि इस एरिया में प्रॉब्लम है, इस एरिया में प्रॉब्लम है। अब इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए हमें दूसरे टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे पता किया जाता है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, ये आपको ये गेट है और ये सोर्स, इसके बीच हमें चेक करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। यानी ये चैनल आपको अलग है, ये चैनल अलग है और ये चैनल, यानी 4 मॉसफेट के बारे में, इन चारों में से क्या चारों खराब है या कोई एक, ये कैसे पता करते हैं देखते हैं। तो आपको गेट पे आपको ब्लैक प्रोब रखना है और यहाँ रेड। जैसे कि मान लीजिए अभी 1758 आया, तो ठीक ऐसा ही लगभग यही चीज हमें इन दोनों के बीच यानी दूसरे मॉसफेट के गेट और सोर्स के बीच मिलना चाहिए, यानी ये मिल गई। अब तीसरे में भी यही मिलनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तो ये बजर भी शो कर रहा है, 20 के आसपास ये ओम शो कर गया, और उसके बाद ये देखते हैं ये भी, तो ये दोस्तों ये भी शो कर रहा। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों शॉर्ट बता रहे, दोनों के दोनों, यानी 4 मॉसफेट में से 2 मॉसफेट खराब बता रहे और 2 मॉसफेट सही। लेकिन क्या 100% हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक मॉसफेट है खराब या नहीं? तो वो भी हम यहाँ पे कंफर्म बता सकते हैं कि इसमें क्या खराब है। लेकिन इसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो दूसरा टॉपिक है किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इन दोनों में से
कोई ना कोई मॉसफेट खराब है और हमें इसे क्या करना होगा, इसे बाहर निकाल करके दूसरा मॉसफेट लगाएंगे तो इनमें से जो भी यहाँ से बाहर निकाल करके हमने लगाएंगे और लगा करके फिर इसे चलाएंगे तो उम्मीद है ये चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही खराब है, इसको कैसे पता किया जाता है आप दूसरे वीडियो में हमसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैं इस एडवांस कंट्रोलर के अंदर कौन सा मॉसफेट खराब है बड़ी आसानी से हमने पता किया। तो ठीक इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे टेक्निक है, एक नहीं, क्योंकि मैं काफी सालों से इस लाइन से जुड़ा हूं और मैं काफी सालों से पढ़ा भी रहा हूं और बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। लाखों बच्चे हमारे यहाँ से पास होकर के जा चुके हैं, हमारे हाथ के नीचे से निकल चुके हैं, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जॉब भी कर रहे हैं। तो आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ज्यादा से ज्यादा अनुभव आपको हम शेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।